बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में आप लोग करने जा रहे हैं जी बोर्ड पेपर पैटर्न। बोर्ड पैटर्न मॉडल पेपर है हमारे पास जमात दहम का उर्दू का, यानी कि उर्दू का जो पेपर है उसमें आपको क्या क्या आएगा और क्या क्या चीज़ें हैं आपको पेपर में आएंगी, कितने कितने नंबर में के आएंगी, ये सारी आप करेंगे। इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो को देख के बाद आपने फैसला करना है कि आपने उर्दू के लिए क्या क्या चीज़ें याद करनी है। खास तौर पर जो प्राइवेट बच्चे घर में बैठ के पढ़ते हैं उनको पता नहीं होता कि उर्दू में क्या क्या आना होता है। तो आपको एमसीक्यू से लेके ना एंड वाले क्वेश्चन तक एक एक चीज़ बताते हैं जी पेपर में क्या क्या आएगा और कितने कितने नंबर का होगा, इसका पेपर कितने नंबर का होगा। तो आइए जी, पहले लिखा हुआ जी हर मुमकिन जवाबात, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ABCD दिए गए हैं जवाबी कापी पर। हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में दुरुस्त जवाब के मुताबिक नल का दायरे को मार्किंग या पेन से भर दें। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। मतलब कि क्या करना, आपने बबल शीट फिल करनी है। बबल शीट आपको दी जाएगी। फर्ज करिए इसका ए आंसर है तो ए बबल शीट के ऊपर ए वाले सर्कल को आपने कलर कर देना है पेन से या मार्कर से, और गलत करने की वजह से आपका वो क्रॉस हो जाएगा। ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जी, 15 नंबर के एमसीक्यूज मिलेंगे। और एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं पहले ये देखते हैं। ये जो नजरिया पाकिस्तान का मुसन्नफ, ये जो पहले है ना चैप्टर में से आएंगे आपको, नज़म वाले गज़ल में से और चैप्टर वाले वो वाले एमसीक्यूज। ये चाकू ग्रामर की रूह से ये ग्रामर वाले आएंगे आपको, जो आपकी सिलेबस में ग्रामर है उससे आएंगे। और उसके बाद आपको अराब आएंगे। अराब जो हैं जिनके ऊपर जेर ज़बर लगानी होती है वो आएंगे। ये नीचे देखना दुरुस्त लफ्ज़, ये दो दो वो आएंगे, ठीक है। जिनके 3 तरह से आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। एक तो आपके चैप्टर के पीछे से आ रहे हैं नज़म गज़ल और जो चैप्टर है उनमें से, दूसरे के ग्रामर में से, और तीसरा ये अराब वगैरह जो है ना इसमें से आ रहे हैं। ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जी, ये हमारे पास दूसरा हिस्सा है इसका, इंशाइयाँ। पहले तो आपने 15 नंबर उसके तैयार करने हैं एमसीक्यूज के। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो ये है हमारे पास। इस हिस्से में हमारे पास है जी 60 नंबर, 75 नंबर के एमसीक्यू। ये 15 नंबर के एमसीक्यू और 60, ये 75 पूरे हो गए ना। अब 60 नंबर का ये हिस्सा इंशाई तर्ज का हमारे पास है। इसका वक्त है जी 2 घंटे 10 मिनट है और उसका 20 मिनट होता है, तो 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और दरअसल ये सवाल पहला जी इसका हमारे पास, दरअसल नज़म व गज़ल के इशार की मुझसे तशरीह करें। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। ये अगर आप देखिए तो ये उसने में 2 हिस्से दिए हुए हैं, हिस्सा नज़म हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म के हमारे पास देखिए कितने सवाल हैं जी, 4। ऊपर ऊपर वाले हिस्से में 4 हैं, नीचे वाले हिस्से में 3 है। तो ऊपर वाले हिस्से में से आपने 3 करने हैं कोई से, और नीचे वाले हिस्से में से कोई से 2 करने हैं। 2 नंबर का ये एक होगा। हर शेर की तशरीह आपने अलग अलग करनी होती है। पहला शेर लिखें उसकी तशरीह करें, दूसरा शेर लिखें उसकी तशरीह करें, तीसरा लिखें उसकी तशरीह करें, फिर आपको इसके ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो हिस्सा नज़म जो है हमद नात वगैरह बरसात वगैरह ये इसमें से लिए गए हैं, और ये गज़लें जो होती हैं ना ये उसमें से लिए गए हैं। 2 अशार इनके करने हैं आपने, ठीक है जी। उसके बाद हिस्सा दोम नीचे आ गया। ये 2 पैराग्राफ आपको आएंगे। देखना, दर्ज झैल नसर पानों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान, मुसन्नफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखने हैं। आपको 2 पैरे लिए जाएंगे चैप्टर वाले, जो आपके चैप्टर है ना उनमें से किसी भी चैप्टर में से पैरा आ सकता है आपको। आपने क्या करना होगा, उसका पहले लिखना कि ये पैरा किस चैप्टर से लिया गया है, सबक का नाम लिखना है। फिर मुसन्नफ का नाम, ये चैप्टर लिखा किसने है। मुसन्नफ का नाम लिखेंगे आप अगर आप बुक खोलें ना पहला पेज, तो उसके ऊपर लिखा होता है हिजरत नबवी, आगे उसका मुसन्नफ का नाम लिखा होगा, किसने लिखा है। ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है, एमसीक्यूज में भी आपको पूछा जाता है। तो ये पैराग्राफ हमारे पास, ठीक है। और हद कशीदा, उस कुछ अल्फाज के ऊपर लाइन लगी होगी, उनका मायने लिखने होते हैं आपने। तो ये दोनों ही पैड़े करने हैं, दोनों को ही आसान अल्फाज में करके लिखना होता है। 10 नंबरों के होंगे ये, 5-5 नंबर के, ये बड़े फ्री के नंबर होते हैं एक हिसाब के। पैड़ा वो हमें दे देता है ऊपर से, दे के बस उसको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, आसान करके लिखना होता है।
उसके बाद जी आपको शॉर्ट सवालात आएंगे 10 नंबर के। शॉर्ट सवालात आपको कहाँ कहाँ से आएंगे, एक तो सबकों में से आएंगे, चैप्टर में से, और दूसरा ये नज़म में से आएंगे, दीदा अंजम से शायर की क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद गजल का भी एक एक शेर आ जाता है, दो के शेर नज़म के आ जाएंगे और एक गजल का आ जाएगा। 8 शेर आपको आने हैं। नेक्स्ट ही 10 में से किसी एक नसाबी सबक का खुलासा लिखिए। अली बख्श परस्तान की शादी, ये दो आपको दिए जाएंगे, तो कोई से भी आपने कोई सा भी एक करना होगा, ठीक है। दो खुलासे होंगे, एक करना होगा। उसके बाद दर्जल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। आपने फिर 3 मजमून आपको आएंगे 10वीं क्लास में, आपने किसी एक पर मजमून लिख देना है। 15 नंबर का ये होगा। और एंड पे 10 नंबर का एक ये बड़ा मजेदार सवाल होता है 10वीं क्लास में, बड़े फ्री के नंबर होते हैं ये। बुक के एंड पे कुछ लिमिटेड से पैराग्राफ हैं बस, वो आपने चैनल पे भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ों की, सवालात की और इम्पोर्टेंट जो शेर हैं उनकी, खलासों की, मजमून की, आपने ये सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। इसमें ये एक पैरा होता है जिसमें ना, जैसे 9th में कंप्रीहेंशन होता है, ये पैरा ऊपर दिया होता है, नीचे सवाल दिए होते हैं, ये सवाल पढ़ना है और इस पैरे के अंदर से जवाब ढूंढने होते हैं। ये सारे 5 सवाल हैं, तो 2 नंबर का एक बन जाएगा, तो ये 10 नंबर का ये पैरा आएगा। ये आपकी बुक में पैराग्राफ हैं, अगर आए ना उर्दू जो है ना उधर, वहां से आप देख के आराम से याद कर ले सकते हैं। तो ये था पेपर पैटर्न, दोबारा देख लें एक दफ़ा। पहले 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, उसके बाद अशार की तशरीह हो गई, और उसके बाद सलीस हो गई, ये तशरीह करनी है। फिर सवाल जवाब आएंगे आपको, उसके बाद दो हलासे होंगे, एक करना होगा, 3 मजमून हो गए, एक करना होगा, और एक इबारत होगी उसके सवाल के जवाब ढूंढ के उसके अंदर से लिखने होते हैं। तो ये पैराग्राफ था, ये हमारे पास बोर्ड पेपर पैटर्न है उर्दू का, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।